हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जाखोटिया एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग बहुत ही केयरफुली एग्जामिन करें कि हम इतने सारे टॉपिक्स को मोल कॉन्सेप्ट में क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट इज इटसेल्फ अ वेरी स्मॉल टॉपिक, बट इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पर हो सकती हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स भी हम इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो आज अपन लोग इसका एक लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि मोल कॉन्सेप्ट की लास्ट एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकती है एज पर आवर सिलेबस। तो वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। पहले तो ये जाने कि कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या होता है, या फिर ये कंसंट्रेशन वर्ड आया कहाँ से, ये चीज ही कहाँ से। कंसंट्रेशन का मतलब अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है सांद्रता। तो ये सांद्रता या कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, आया कहां से ये, तो एक बार देख लेते हैं ये आया कहां से। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग एक काम करें कि इसको इस तरह से पढ़ने की बजाय हम लोग सबसे पहले ये जाने कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो हम सब जानते हैं कि सॉल्यूशन या विलयन जो है वो क्या होता है, दो चीजों का मिश्रण होता है, दो चीजों का मिक्सचर होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हिंदी में बोलते हैं विलेय और सॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं अपन लोग विलायक। इन दो चीजों का मिश्रण होता है। पक्का। अब देखो, दो चीजों का मिश्रण होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा विलेय है कौन सा विलायक है। तो एक चीज समझो, जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी में आपने 1 चम्मच चीनी डाल दी, दोनों को मिक्स कर लिया, तो दो चीजें मिक्स की आप लोगों ने, राइट। एक पानी था एक चीनी था, दो चीजों को मिलाया और मिला के एक नया सोल्यूशन बनाया, जिसका नाम है शुगर सोल्यूशन। अब मेरे को यह जानना है कि कौन सा विलेय है कौन सा विलायक है, या कौन सा सोल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है ना। तो देखो, जनरल डेफिनेशन है, जनरल वो ये बोला जाता है कि सोल्यूट वो होता है जो क्या होता है, लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, कम मात्रा में प्रेजेंट होता है ना, ये चीज बोली जाती है, ठीक। और सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। अब उल्टा कर लो, जैसे मैंने क्या बोला था, एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाली, मैं बोलता हूं जी मेरे पास में 1 गिलास चीनी है और 1 चम्मच पानी है। अब बताओ, तो इस केस के अंदर में आप लोगों का कॉन्सेप्ट ही बदल गया। तो देखो, पहले अपन इसका मतलब समझ लें एक बार, इन दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है। ये लेस क्वांटिटी मोर क्वांटिटी जनरल टर्म है, लेकिन इसके एक्सेप्शन हम ही बना के बता सकते हैं कि इसके एक्सेप्शंस क्या होंगे, राइट। तो अब आप इधर देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए सॉल्यूट वो होता है जो विलेय में घुलनशील होता है, दैट इज सोल्यूबल इन सॉल्वेंट। जो विलेय में, सॉरी एक टर्म गलत लिख दिया, उसको एक बार सही कर लेते हैं। जो विलायक में घुलनशील होता है ना, मतलब आसान भाषा में बोले सर, फिर वही कंफ्यूजन हो गई। विलेय पता चल जाए तो आप ऑटोमेटिकली हमें विलायक भी तो पता चल जाएगा ना। कंफ्यूज मत होइए, कौन घुल जाता है, इसका आसान ट्रिक है लॉस इन फिजिकल स्टेट। जैसे देखो, पानी में चीनी मिक्स करते हो, अब एक बार क्वांटिटी भूल जाओ, पानी में चीनी मिक्स करोगे तो हर बार चाहे किसी की भी क्वांटिटी ज्यादा हो किसी की भी क्वांटिटी कम हो, किसकी फिजिकल स्टेट खत्म हो जाएगी, चीनी की। चीनी के पार्टिकल्स कैसे होते हैं शुरुआती तौर पे, सॉलिड, वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में परिवर्तित हो जाएंगे। चीनी के पार्टिकल बाद में दिखेंगे तो नहीं ना, सॉलिड फॉर्म में तो नहीं दिखेंगे ना। तो इसका मतलब किसकी फिजिकल स्टेट में लॉस हो गया, किसकी फिजिकल स्टेट खत्म हो गई, सोल्यूट की फिजिकल स्टेट खत्म हो गई। बात समझ में है। अब चाहे चीनी ज्यादा हो चाहे कम हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा याद रखना है कि हमेशा और हमेशा क्या होता है, जिसका फिजिकल स्टेट में लॉस हो जाए उसे अपन लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। पक्का। ये रूल कब काम करेगा, ये रूल काम करेगा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की फिजिकल स्टेट में चेंज हो, दोनों के फिजिकल स्टेट में चेंज हो। जैसे चीनी की स्टेट में थी सॉलिड स्टेट में, लिक्विड वाटर के स्टेट में था लिक्विड स्टेट के अंदर में था, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लो जी, यहां पर एक एग्जांपल है मेरे पास में H2O प्लस एल्कोहल। अब इस केस में तो दोनों ही लिक्विड होते हैं, ठीक है। तो बताओ अब यहां पे कौन सा रूल लगेगा, तो याद रखना जब भी फिजिकल स्टेट सेम होती है, अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये सॉल्यूट है या फिर ये सॉल्यूट है, राइट ना। तो अगर ऐसा कुछ केस आ जाए जहां पर फिजिकल स्टेट सेम हो, मतलब दोनों ही लिक्विड है या दोनों ही सॉलिड है या दोनों ही गैस है, तो वहां पर आप ये वाला रूल लगा देना कि जिसकी क्वांटिटी कम
वो सॉल्यूट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ये मेरे पास में दे रखा है 50 ml और ये मेरे पास में दे रखा है मान लीजिए 100 ml, तो ये तो क्या हो गया, विलायक, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सॉल्वेंट बोलेंगे, और इसे अपन लोग क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा अपना सॉल्यूट। तो देखिए सबसे पहली बात तो अपन लोगों को ये चीज समझ में आना चाहिए, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर अपन शुरू करें यहाँ पर कि देखिए ये जो है ये सोल्यूशन में भी काम में आता है, यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग सोल्यूशन, ये देखो पूरा टॉपिक हमारा सोल्यूशन वाला ही तो है, इसमें भी अपन लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, राइट। अब देखिए यहां तक का पार्ट समझ में आ गया कि ज्यादा क्वांटिटी कम क्वांटिटी वाला रूल कब लगाना है, जब दोनों की फिजिकल स्टेट कैसी हो, सेम हो। जब दोनों की फिजिकल स्टेट अलग अलग हो तो कौन सा रूल लगाना है, हम लोगों को रूल लगाना है कि जिसकी फिजिकल स्टेट में लॉस हो जाए, फाइनली सॉल्यूशन बनने के बाद जिसकी फिजिकल स्टेट ना दिखे, वो हम लोगों को बात करनी है, राइट। आप जैसे आप देखो कोल्ड ड्रिंक अगर आप लोग बनाते हो, ढंग से सुनना, कोल्ड ड्रिंक बनानी है या कंपनी बनाती है, आप नहीं बनाते तो कंपनी बनाती होगी, है ना। तो अब देखो कोल्ड ड्रिंक के अंदर में क्या होता है, एक तो होता है स्वीट वाटर, है ना, और दूसरा क्या होता है, CO2 गैस। अब मुझे नहीं पता इसमें से कौन सा सोल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, लेकिन ये पक्का है कि स्वीट वाटर लिक्विड स्टेट में, CO2 गैसियस स्टेट में, दोनों के फिजिकल स्टेट में फर्क है। आपने जब कोल्ड ड्रिंक बना ली तो आपको क्या नजर आ रहा है, लिक्विड नजर आ रहा है या गैस नजर आ रहा है, आपको लिक्विड ही नजर आ रहा है, गैस तो कम ही मात्रा में नजर आ रही है, ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्या दिख रहा है आप लोगों को, लिक्विड ही तो नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, CO2 क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट, क्योंकि उसकी वही तो लॉस हुआ, गैसियस स्टेट लगभग खत्म सी हो गई, वो हमें दिख ही नहीं रही है ना बेटा। तो ये चीज अपन को ध्यान रखना है कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वाले एग्जांपल है उनके अंदर में क्या सॉल्वेंट है क्या सोल्यूट है, ये आप लोग को आना चाहिए। जब इतनी चीजें अपन को समझ में आ गई तो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको शुरुआती एग्जांपल दिया था, एक ग्लास में 1 चम्मच चीनी डालो, क्यों जी मैं एक ग्लास में 2 चम्मच चीनी भी तो डाल सकता हूँ, या मैं एक ग्लास में आधा चम्मच चीनी भी डाल सकता था। हर बार क्या स्वीटनेस अलग अलग होती या सेम होती, डेफिनेट सी बात है अलग अलग ही होती, है ना। आधा चम्मच चीनी डालते तो कम मीठा होता, 1 चम्मच डालते तो थोड़ा ज्यादा मीठा होता, और 2 चम्मच डालते तो बहुत ज्यादा मीठा हो जाता वो 1 ग्लास पानी, यस और नो। तो ये स्वीटनेस है ये किसकी वजह से चेंज हो रही है, ये चेंज हो रही है सॉल्यूट की क्वांटिटी पर। तो सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है, मतलब अपन इसको ऐसा बोले, चलो इसको सिंपल बनाते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट में नहीं घुमाते हैं अपन, तो ये बोलते हैं कि अब हम लोग ऐसा चाहते हैं, देखो यार एक ग्लास में आधा चम्मच चीनी है, एक ग्लास में 1 चम्मच चीनी और एक ग्लास में 2 चम्मच चीनी है, मेरे पास 3 अलग अलग सोल्यूशन है, तो तीनों की अलग अलग लेवल होना चाहिए ना। तीनों को मैं ये तो नहीं बोल सकता कि तीनों ही शुगर सोल्यूशन है, कोई सा भी यूज कर लो, कोई सा भी तो यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि तीनों की स्वीटनेस अलग अलग है। तो तीनों को कोई अलग अलग नंबरिंग, कोई नाम, कोई अलग से लेबल लगना चाहिए उसके ऊपर में कि भाई ये आधा चम्मच वाला है, ये 1 चम्मच वाला है, ये 2 चम्मच चीनी वाला है, ऐसा लेबल लगना चाहिए। तो ये अपन कैसे डिफाइन करते हैं, केमिस्ट्री में क्या रूल्स हैं हमारे पास में, तो केमिस्ट्री में जो रूल्स है वो एक बार आप लोग देखिए क्या है रूल्स। देखो विलयन की सांद्रता, टर्म बहुत आसान है, इसको घबराओ मत, इसको ऐसा देख के, है ना। अब इसका क्या मतलब होता है, मैंने आपको कहा कि हम तीनों बॉटल्स पे लेबल लगाना चाहते हैं, तीनों जो सोल्यूशन बनाए हम लोगों ने उन पे लेबल करना चाहते हैं। तो लेबल का क्या मतलब है, लेबल का मतलब है कि हम उसके ऊपर क्या लिख दें, उसकी सांद्रता लिख दें, उसके ऊपर क्या लिख दें, कंसंट्रेशन लिख दें, तो अपन को पता चल जाएगा। अभी कंसंट्रेशन का मतलब क्या है और डिटेल में जानना चाहे तो विलयन का संगठन होता है, इसका मतलब क्या होता है, कॉम्पोजिशन ऑफ सोल्यूशन। और विलयन का संगठन का मतलब होता है कि 50% ये अवेलेबल है, 20% ये अवेलेबल है, या फिर 5 मोल ये अवेलेबल है, 10 मोल ये अवेलेबल है, ऐसी कुछ कैलकुलेशन हमारे सामने आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज जो है ये कम चीनी वाला है, ये थोड़ा ज्यादा चीनी वाला है और उसमें बहुत ज्यादा चीनी अवेलेबल है। अगर ऐसी कोई कंसंट्रेशन या ऐसी कोई संगठन समझाने वाली चीज अगर हमारे को मिल जाए तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए बहुत सारी टर्म्स है कंसंट्रेशन की, तो देखते हैं कैसे। सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टर्म्स हैं, देखो कैसे।
सबसे पहली चीज मोलैरिटी, मोलरता बोलते हैं बेटा जी इसको। दूसरा इसमें हो सकती है मोलैलिटी। तीसरा हमारे सामने हो सकता है मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज, या फिर इसको क्या बोलते हैं, मोल भिन्न भी बोल देते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, प्रतिशत संगठन। अभी जो प्रतिशत संगठन है वो कैसे कैसे कैलकुलेट हो सकता है, परसेंटेज W/W, दूसरा परसेंटेज W/V, और अगला हो सकता है परसेंटेज V/V। चार टाइप तो यही होगा, ठीक है। और अगला हो सकता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अगला देखिए, यहां पे हो सकता है नॉर्मेलिटी, ठीक है। ये कुछ और है, मतलब इनमें अब ये सबसे ज्यादा है। तो अपने कोर्स में कौन कौन से हैं, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अपने कोर्स में सारे ही हैं, और अपन को सारे पढ़ने पड़ेंगे, और सारे बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। क्यों, क्वेश्चन किसी पे से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नॉर्मेलिटी के साथ में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट तुल्यांक का कॉन्सेप्ट जो है वो भी अपन लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आप लोग को ध्यान था, आप लोगों को अगर मालूम है तो मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को कि अगर हम लोग स्टोइकियोमेट्री करते हैं तो वहां एक ही कंडीशन है, इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड। क्या केमिस्ट्री में तो बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, सारी रिएक्शंस याद थोड़ी रह सकती हैं, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर कहां से लाएंगे अपन, तो फिर देखो उसके लिए हम लोगों को क्या आना चाहिए, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कोई भी रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तब भी आप लोग सही आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट हम लोग किसके साथ में सीखेंगे, नॉर्मेलिटी के साथ में सीखेंगे, ठीक है। ये सारा काम कंप्लीट होने के बाद में अगला कोई टर्म नहीं है, लेकिन यहां पे हम लोग रिलेशनशिप सीखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आजकल इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत पूछने लगा है। रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स, बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स के बीच में रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि इसमें सारे फॉर्मूला ही फॉर्मूला होंगे, और जब सारे फॉर्मूला होंगे तो हर डायरेक्ट आप देखेंगे, अभी तो अपन पढ़ेंगे जब तो बहुत डिटेल में जाएंगे, लेकिन जब अपन क्वेश्चंस करने पे लगेंगे तब हम लोग को इतना डिटेल पे नहीं आना, तब हम लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना होगा, राइट। ठीक है, तो चलिए यहां तक मेरे हिसाब से आप लोग का काम कंप्लीट हो गया, यहां तक आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में यहां तक पूरा करेंगे, उसके बाद ये रिलेशनशिप पे आएंगे, ठीक। सबसे पहला टॉपिक अभी जो अपन लोग करने वाले हैं वो है मोलरता। करें शुरू, ठीक। देखो मोलरता क्या होती है, ये एक बार अपन लोग देखते हैं। यह एक सांद्रता की इकाई है ना। मैं दोनों में आप लोग को यहाँ पे डेफिनेशन लिख के दूंगा, तो हिंदी और इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है, आप इसके करस्पॉन्डिंगली अपनी कॉपी में वो डेफिनेशन जो है वो नोट कर लें। देखिए डेफिनेशन तो मैंने सामने लिख दी है, मतलब क्या है, कैसे करना है, वो एक बार अब अपन लोग देख लेते हैं। छोटा सा फॉर्मूला है, तो बहुत ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। देखो कैसे, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है, ये मोलैरिटी की इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, वो ये है। एग्जांपल ले लो, 1 लीटर पानी ले लो। 1 लीटर पानी में अगर आपने 1 मोल चीनी डाली तो वो कितना, वो उसकी मोलरता क्या हो गई, 1। 1 लीटर सोल्यूशन में आपने 2 मोल चीनी डाल दी तो उसकी मोलरता कितनी हो गई, 2। अगर आपने 3 मोल चीनी डाल दी 1 लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर पानी में, तो इसका मतलब हो गया कि उसकी मोलरता हो गई 3।
यही हुआ ना इसका मतलब। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देखिए कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, विलेय के मोल की संख्या डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना। हिंदी में लिखो, विलेय के मोल डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन। ठीक है, एक चीज याद रखना, ये हो गया आपका लीटर के अंदर में, हमेशा आयतन लीटर में ही रखना है अपन को, ठीक है। और ये विलेय के मोल है तो इनकी संख्या होती है, तो अपन लोग क्या बोलते हैं, मोल, 5 मोल, 10 मोल, 20 मोल, तो उसकी यूनिट क्या होगा यहाँ पर, मोल। तो अगर अपन को पूछा जाए कि मोलरता की यूनिट क्या होती है, तो अपन लोग इसकी यूनिट या इकाई क्या लिख देंगे, मोल पर लीटर। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, कैपिटल एम भी लिखा जाता है, याद रखना, कैपिटल एम से भी लिख सकते हैं या फिर हम मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है। हिंदी में अगर डेफिनेशन देखें तो क्या बोल सकते हैं, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को मोलरता कहा जाता है। यही चीज है, देखिए बिल्कुल, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को मोलरता कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, कोई नया नहीं है। अपने लिए काम की चीज क्या है, अपने लिए काम की चीज है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को अपन लोगों को याद रखना है, बस ये फॉर्मूला ही आना चाहिए। अब देखिए, आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना आता है क्या, आता है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना। तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा तो अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। यहां पे देखो, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, अब देखो अपन को सॉल्यूट और सॉल्वेंट अपन दो चीजें सीख चुके हैं ना, तो अपन एक टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं यहाँ पर, अपन लोग मान लेते हैं ना, अपन लोग यहाँ पे मान लेते हैं, लेट अपन सॉल्यूट की जब भी बात करेंगे तो उसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और सॉल्वेंट की जब भी बात करेंगे, विलायक की जब भी बात करेंगे तो उसे कैपिटल ए से बात करेंगे, ठीक है। अब देखो एक बार मैं समझा देता हूं क्या है भाई, डब्ल्यू बी एम बी, डब्ल्यू ए एम ए, क्या मतलब है इसका वो अपन देख लेते हैं। देखो, डब्ल्यू बी मतलब गिवन मास, डब्ल्यू से अपन हमेशा गिवन मास लिखेंगे, यहां पर भी क्या होगा, गिवन मास, लेकिन किसका, सॉल्यूट का, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, मोलर मास, मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, ठीक। इधर देखो, गिवन मास किसका, सॉल्वेंट का, ठीक है, और मोलर मास किसका, सॉल्वेंट का। ए से किसको निकला है अपन लोगों को, विलायक को, ठीक है। सब कुछ ही ग्राम्स में है, ध्यान रखना बस, क्योंकि मास यहाँ पे अपन को जनरली किस में गिवन होता है, ग्राम्स में गिवन होता है, पक्का। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास ये क्या है, विलेय के मोल, विलेय के मोल कैसे निकलते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास, ऐसा ही तो बोलते हैं। तो देखो यहां पर क्या हो गया, दिया गया भार डिवाइडेड बाय ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार, वो कितना हो गया, एमबी, यही हो गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब देखो हम सब जानते हैं यार, ज्यादातर टाइम पे क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या चीज बोलेगा आपको, ये वॉल्यूम हमेशा किस में देगा, लीटर में देने की कोशिश करेगा, किस में देने की कोशिश, सॉरी मिलीलीटर में देने की कोशिश करेगा। 500 मिलीलीटर में बताओ, 200 मिलीलीटर में बताओ, 750 मिलीलीटर में बताओ। तो अगर ये मिलीलीटर में गिवन है, हमको किस में चाहिए, लीटर में, तो क्यों ना हम पहले ही ऐसा कर लें कि आप मिलीलीटर में रख दो, लेकिन कन्वर्ट होकर वो किस में आ जाए, लीटर में आ जाए। तो अपन एक काम करते हैं, अगर ये मिलीलीटर में रखना है तो मिलीलीटर को लीटर में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, 1000 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर ये अब आप किस में रख लो, मिलीलीटर में। यहाँ पे आप 1000 से जब भाग दोगे तो क्या होगा वो देखना, ये मेन डिवाइड है, इससे देखना ये फॉर्मूला कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा क्या, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, इधर हो गया वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, इधर हो जाएगा अपना 1000। ये हो गया आपका मोलैरिटी का दूसरा फॉर्मूला। मतलब देखो सेम चीज है, बस यहाँ पे अपन ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख रखा था, मैंने इसको मैथमेटिक्स के टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक आपको समझ में आया। देखिए हर पार्ट के साथ अपन काफी फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, तो इसलिए अब इसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अपन को आना चाहिए ये सब चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बात बताओ, घनत्व का क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, अब आपको यहाँ देखना है डेंसिटी किसकी रखनी है ना। एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, पहले आप लोगों को एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं, क्योंकि अभी मैं सिर्फ डायरेक्ट बहुत सारे फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा, तो फिर यही नहीं पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है।
है ना। तो एक सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस करते हैं अपन लोग। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पर। प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। अपन लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से अपन को चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक ऐसे सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताइए जिसमें क्या अवेलेबल हो, 180 ग्राम्स 180 ग्राम यूरिया अवेलेबल हो इन 6 लीटर्स सॉल्यूशन। 6 लीटर कोई सॉल्यूशन है, उसमें 180 ग्राम क्या अवेलेबल हो, यूरिया अवेलेबल हो। अब देखो 6 लीटर सॉल्यूशन है, अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कौन सा सॉल्यूशन है भाई, क्या है, तो हमेशा याद रखना वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन होगा। जलीय विलयन मतलब अब आप देखो यूरिया, यूरिया का तो पाउडर आता है, तो वो तो हो गया ठोस अवस्था में। एक्वस, एक्वस मतलब पानी, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है, जलीय विलयन बन रहा है। तो आपको पता भी चल रहा है कि किसकी फिजिकल स्टेट रह गई और किसकी फिजिकल स्टेट का लॉस हो गया। तो यूरिया की फिजिकल स्टेट गई, ये तो दिख ही नहीं रहा, केवल जलीय विलयन ही तो दिख रहा है। तो इसका मतलब यूरिया क्या हो गया यहाँ पर, विलय हो गया या विलायक हो गया, विलय हो गया है, सॉल्यूट हो गया यहाँ पर, है ना। तो अब देखो आपको क्या है, गिवन मास क्या दे रखा है, 180 ग्राम। अब देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने कहा भी था कि आपको यहाँ पर इनके फॉर्मूला, जैसे यूरिया है तो अब यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको आना चाहिए। तो देखिए यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, राइट। इसका मॉलिक्यूलर मास आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा MB, यहाँ पर MB है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 60 ग्राम्स, राइट। अब आप देखिए WB मिल गया, MB मिल गया आप लोगों को। अब आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम मतलब हो गया, अपने पास क्वेश्चन में गिवन है 6 लीटर, हमको इस अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो किस में पुट करना होगा, मिलीलीटर में। कोई दिक्कत नहीं है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 6 लीटर में कितने होंगे, 6000 मिलीलीटर होंगे। बताइए सारा डेटा है क्या हमारे पास अब यहाँ पर, बस इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 180 इंटू में इधर हो गया 1000, इधर हो गया 60 और इधर भी हो गया 6000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इधर तो आ गया 6, इधर आ गया 3, 3/6 बचा। 3/6 का क्या मतलब होता है, 1/2, 1/2 मतलब 0.5। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया, 0.5 कैपिटल M आंसर आ रहा है। देखिए कितना आसान है, आप लोगों को क्वेश्चन में ये समझना पड़ेगा कि आपको किसका डेटा गिवन है, किसका डेटा गिवन नहीं है। ये चीज अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन से बाहर निकालना आ गया तो आप मान के चलिए कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया। क्योंकि देखो क्वेश्चन में डेटा तो बहुत सारे गिवन है, हमारे को A B की टर्म्स में इसको लिखना आना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया, B मतलब सॉल्यूट, B से जब भी मैं डिनोट करूंगा, और A मतलब हमेशा सॉल्वेंट से मैं आप लोगों को यहाँ पर बात करने वाला हूँ। बताइए समझ में आया, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि और कॉन्फिडेंस बने। देखो जी क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द मास ऑफ H2SO4। H2SO4 का भार बताइए, किस में बताएं, 200 मिलीलीटर सोल्यूशन में बताना है। 200 मिलीलीटर किसका, पानी का, किसका, कैसे पता चलेगा, तो 200 मिलीलीटर इसका। H2SO4 का कोई विलयन है जिसकी मोलरता कितनी दे रखी है आपको, 2.5 कैपिटल M। इसके 200 मिलीलीटर में देखो इस सोल्यूशन के, ये सोल्यूशन है, अब इसका ये लेबल हो गया, ये मैंने आपको बोला था ना, ये बॉटल के ऊपर लेबल लगा दो, तो बॉटल के ऊपर लेबल क्या लग गया, 2.5 कैपिटल M लेबल लग गया इसके ऊपर में। इस सोल्यूशन का 200 मिलीलीटर लो, 200 मिलीलीटर सोल्यूशन में दोनों चीजें आएंगी, पानी भी आएगा और H2SO4 भी आएगा। आपको ये बताना है कि उसमें H2SO4 का भार कितना है, H2SO4 कितना अवेलेबल है, ये आपको क्वेश्चन पूछना है।
क्या क्या गिवन है एक बार वो देख लेते हैं। अपन को जो गिवन है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 200 मिलीलीटर, और एक और चीज गिवन है हमको, मोलैरिटी गिवन है। इसका मतलब ये हो गया 2.5 कैपिटल M। एक और चीज भी तो गिवन है, H2SO4। तो H2SO4 का मोलर मास नहीं निकाल सकते क्या आप लोग? मोलर मास ऑफ H2SO4 इज 98 ग्राम। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 2 हाइड्रोजन है इसलिए कितना हो जाएगा 2। सल्फर का कितना होगा 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 4 ऑक्सीजन है इसलिए कितना हो जाएगा 64। सबको जोड़ दीजिए, कितना आ गया 98 ग्राम्स आ गया, राइट। ये आपको गिवन है। अब आपसे पूछा क्या है, WB पूछा है ना बेटा, आ गया समझ में? देखो कितना आसान काम है, आप देखो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू WB इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय 98 इनटू में 200 ml। बताइए, यही तो है सारा डेटा। WB अपॉन MB इनटू में भी ऊपर आ जाता है 1000 और यहाँ पे आ जाती है मोलर का, यही तो आता है। ये कितना हो गया, ये 5 टाइम्स कट गया। यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो WB आपके पास आएगा 98 डिवाइडेड बाय 2, फाइनली हो गया 49 ग्राम्स। देखिए कितना आसान हो गया, एक फॉर्मूला अपन ने सीखा हो, देखिए इससे अपना काम कितना आसान हो गया है। यहाँ पर 49 ग्राम्स जो है वो H2SO4 प्रेजेंट होगा। क्लियर है? कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, देखिए। क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज है, देखो क्वेश्चन में चेंज क्या है, 120 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है किसमें 1 लीटर पानी में। अब 1 लीटर सोल्यूशन नहीं है, 1 लीटर सोल्यूशन बोलता था 1 लीटर विलियन, विलियन में तो दोनों चीजें आती है, विलय और विलायक। ये क्या है, ये तो सिर्फ सॉल्वेंट है ना, सोल्यूशन तो नहीं है ना, विलायक है ना ये तो इसका मतलब अब अपने को क्या चाहिए, विलियन का आयतन चाहिए, विलायक का आयतन नहीं चाहिए, विलियन का आयतन चाहिए। वो कैसे निकाले देखते हैं एक बार। तो देखो इसको करना है अपन लोग, पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत आसान सा पार्ट है। अपन लोगों को मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलैरिटी का देखो सिंपल फॉर्मूला देखो, विलेय के मोल, हिंदी में लिख रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो विलेय के मोल निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि विलेय दे रखा है आपको क्या है, उसके दिया गया भार है, ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार निकाल सकते हो, मोल की संख्या निकल जाएगी। डिवाइडेड बाय क्या चाहिए, विलियन का आयतन चाहिए। तो विलियन का आयतन कैसे निकाला जाए, बस ये अगर अपन को समझ में आ गया तो अपना काम हो जाएगा क्या। तो देखो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक बार यहां पे इसी चीज को फोकस करना है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है IIT 1998 के अंदर में, बहुत आसान सा लग रहा है अपन को है ना, लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी ज्यादा, थोड़ी सी कैलकुलेशन देखते हैं क्या है, ठीक। अब आप सब लोग जानते हो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन बराबर घनत्व। अब अपन लोग यहाँ पे डेंसिटी कैलकुलेट किसकी कर रहे हैं, डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, मेरी बात सुनना, डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वाटर की, वाटर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी समझ में आएगा क्यों, अभी 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा, वेट करो। देखो कैसे ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं किसके लिए, वाटर के लिए। तो यहाँ पर मास भी किसका आएगा, वाटर का ही आएगा, है ना। और यहाँ पे वॉल्यूम भी किसका आएगा, वाटर का ही आएगा। क्लियर है क्या। और ये जो मास होता है ये कौन सा होता है, ये गिवन मास होता है,
याद रखना है इस चीज का, ठीक है, ये हमेशा गिवन मास होगा। तो अब देखो वाटर की डेंसिटी अपन को कितनी दे रखी है, 1, ये हो गया, आप सिंपल लिखो मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है भाई, वॉल्यूम है 1। अब आपको डेंसिटी किसमें गिवन है भाई, ग्राम पर ml में, तो अगर ये ग्राम में है, ये ग्राम पर मिलीलीटर में है, तो यहां पर जो आयतन आना चाहिए वो भी कितना आना चाहिए हमारे पास में, वो भी मिलीलीटर के हिसाब से ही आना चाहिए, है ना। तो देखो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर ही आ जाएगा 1000 मिलीलीटर। अब तो सही है, राइट, ये 1 लीटर था, नहीं आ रहा समझ में भाई, 1 लीटर था, मुझे लीटर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मिलीलीटर में चाहिए। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं ना, ये मैंने लिख दिया 1000 मिलीलीटर। और ये क्या है, ग्राम प्रति मिलीलीटर। अब क्या करूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो अल्टीमेटली मेरे पास में मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा क्या, यस और नो। मास ऑफ वाटर का मतलब मेरे पास में मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा क्या, ये बताओ ना आप लोग, पक्का, ठीक है। अब देखो इसको आगे कैसे बढ़ाना है, आगे कैसे करते हैं, मुझे ये सबसे मतलब नहीं है, मुझे तो किससे मतलब है, मेरे को मेरे इस विलियन के आयतन से मतलब है, ये मुझे दे दो, मेरा काम खत्म। तो कोई बात नहीं, दे रहा हूं ना, देखो कितना आसान है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं डेंसिटी कैलकुलेट कर रहा हूं, किसके लिए, सोल्यूशन के लिए। तो इसका मतलब अब मास किसका होना चाहिए, सोल्यूशन का, और वॉल्यूम भी किसका होना चाहिए, सोल्यूशन का। अब चेक कर लेते हैं एक बार कि भाई ये क्या स्टोरी है, कैसे अपन लोगों को कैलकुलेट करना है, कहां क्या क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, वो भी अपन लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इस पे आओ, सोल्यूशन का मास कैसे निकालते हैं, तो ये हो गया मास ऑफ, सोल्यूशन में क्या क्या अवेलेबल होता है, सोल्यूशन में 2 चीजें अवेलेबल होती है, एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है हमारे पास में सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, 2 चीजें ही तो अवेलेबल होती है। अब तुम देखो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है मेरा, यूरिया, कितना अवेलेबल है, 120 ग्राम, ठीक है। सॉल्वेंट क्या है मेरे पास में, पानी है ना, पहले ही मार्क किया हुआ है। पानी का कितनी मात्रा है, पानी की कितनी मात्रा मिली हम लोगों को, 1000 ग्राम, ये हो गई। तो इसका मतलब टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 1120 ग्राम्स। पहले तो ये बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं है, तो मास मिल गया, डेंसिटी तुम्हें क्वेश्चन में ही गिवन है, तो वॉल्यूम मिल जाएगा क्या, है ना। तो अल्टीमेटली देखो अब मुझे जो चाहिए मैं वो निकाल लेता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, इसको इधर लेके जाता हूं, डेंसिटी को नीचे लेके आ जाता हूं, डेंसिटी इज मास इज 1120 डिवाइडेड, ठीक है। तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को इधर ऊपर की तरफ लेके चले जाइए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन, वो कितना निकाला हम लोगों ने 1120 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी कितनी है 1.12, और ये किस में कैलकुलेट होगा अपना, मिलीलीटर में कैलकुलेट होगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हटाइए, ऊपर हो गया 100 और इधर आ जाएगा 10 into 100, यही तो आएगा 112। इधर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो गया 1000 मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 1000 मिलीलीटर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखो फाइनली बस अब अपन को तो सॉल्व ही करना है, कैसे, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये रहा, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना आया 1000 मिलीलीटर, और इधर भी आ जाएगा 1000, क्योंकि मिलीलीटर में आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आ जाएगा 2 कैपिटल, तो ये इसका आंसर होगा 2 कैपिटल। हम याद रखिए, देखिए आईआईटी का क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट लगाना था हम लोगों को, तो इसका मतलब अभी तक देखिए शुरुआती 2 क्वेश्चंस में आप लोगों को जो गिवन डेटा था उसे आप सॉल्व करते थे। आजकल अब एक इस क्वेश्चन के हिसाब से देखिए तो अलग एक गिवन डेटा क्या देने लगे, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन भी आपको, डेंसिटी ऑफ वाटर भी आप लोगों को देने लगे हैं। ये चीज अपन लोगों को आना चाहिए, ये चीज अपना क्लियर होना चाहिए, पक्का।
ठीक, अब देखो मैं आपको ये जो मैंने आपको यहाँ कैलकुलेट कराया है, मैं इसका एक फॉर्मूला बना देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखो अपन लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया था बच्चों, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू WB इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय MB इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही तो है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही तो है इन मिलीलीटर्स, यही तो फॉर्मूला था। देखो ये क्या हो गया, गिवन मास, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब इस चीज को अपन लोग कैसे, एक नया टर्म मैं आपको पूछूं कि यहां पर इसको कैसे बोलेंगे, तो देखो इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, WB अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 और इधर बच गया अपना 10 और इधर आ गया अपना MB। भाई जो 1000 था मैंने इसको 100 इंटू 10 में कन्वर्ट कर लिया, तो देखो ये हो गया मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में 100। इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। इस चीज को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये हो गया परसेंटेज स्ट्रेंथ इनटू 10 डिवाइडेड बाय MB। अपन लोग इसको इस तरीके का भी कोई फॉर्मूला अगर अपन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करूंगा, अभी मैं आप लोगों को कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूला पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को ये ठीक है समझ में आता है तो भी, नहीं आता तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि अपन लोगों ने एक, मैंने आपको कहा है कि पहले जब मैं सारी कंसंट्रेशन टर्म सिखा दूंगा उसके बाद में रिलेशनशिप बनाऊंगा तो आप लोगों को ये चीजें थोड़ी और आसान हो जाएंगी। कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कुछ और करते हैं और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। अब एक साथ दो क्वेश्चन करते हैं ताकि अपन को समझ में आया, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है 196 ग्राम H2SO4 is present in 1 kilogram water. Find molarity of solution if density of solution is 1.2 ग्राम पर। दूसरा क्वेश्चन इधर लिख देता है क्या, if 6.022 into 10 raised to power 20 molecules of urea is present in 100 ml of solution, find molarity। चेक करते हैं कैसे किया जाएगा। देखो क्वेश्चन में अगर आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने किया था, बस 3 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 1 लीटर ऑफ वाटर, और इस 1 लीटर ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को मास ऑफ द सॉल्वेंट में हमने कन्वर्ट कर लिया था। यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है, मास ऑफ द सॉल्वेंट ही दे रखा है। चेक करते हैं क्या क्या डेटा है एक बार। ये दे रखा है तो ये क्या चीज है, WB कितना है 196 ग्राम्स, MB कितना होगा 98 ग्राम्स। तो सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, मैंने आपको बोला था कि B मतलब मैं हमेशा सॉल्यूट ही रखूंगा। सॉल्यूट के मोल्स कितने 196 डिवाइडेड बाय 98 इज इक्वल्स टू 2। ये तो खत्म हो गया था। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू विले के मोल मिल गए डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन। विलियन का आयतन कैसे निकाला जाए, तो देखिए विलियन का आयतन निकालने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू ये लगा सकता हूं क्या, बताओ।
मास आएगा मेरे पास में ग्राम्स में, ये आएगा मेरे पास में ग्राम प्रति मिलीलीटर में। अल्टीमेटली जो आपके पास वॉल्यूम निकल के आएगा वो किस में आ जाएगा, फिर मिलीलीटर में आ जाएगा। पक्का? चलिए मास ऑफ द सोल्यूशन, मास ऑफ द सोल्यूशन, तो दो अलग अलग मास दे रखे हैं, तो ढंग से देखो ये किसका मास है, सोल्यूट का मास है। पक्का? ये किसका मास है, सॉल्वेंट का मास है। ग्राम्स में रखना है, ध्यान रखना, ग्राम्स में रख दिया। डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कितना है भाई, 1.2। पक्का? ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1196 डिवाइडेड बाय 1.2 ml, ये होना चाहिए इसके लिए। बताओ ये बात अपन को समझ में आएगी नहीं? जबरदस्ती रटो मत आप लोग चीजों को, जब तक रटोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक बार देखो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के लिए देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। मैंने वॉल्यूम उधर ले गया तो फॉर्मूला ये बनना है। सॉल्यूशन का मास कितना, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, ये तो निकालोगे। ठीक, अल्टीमेटली इधर आ जाओ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में गिवन ही है। ये दोनों जब रखा तो आप लोगों के पास ये डेटा आ गया, इसको आप अल्टीमेटली सॉल्व कर लीजिए। अल्टीमेटली जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा नियरली डेटा मान रहा हूं मैं यहाँ पर 990 ml आ रहा है इसका डेटा, है ना, नियरली आ रहा है, वैसे थोड़ा ज्यादा आएगा, नियरली अपन लोगों ने इसको अज्यूम कर लिया कि ऐसा आ रहा है। ठीक, अब देखिए वॉल्यूम मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, मोलैरिटी तो कैलकुलेट हो ही सकती है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 990 इनटू में 1000। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आए वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी टर्म आपको ऊपर नीचे दे रखी है इधर उधर से, कोई बात नहीं, तो थोड़ी मैथमेटिक्स लगानी है, उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा। मैथ्स पे ज्यादा फोकस नहीं करके कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ये कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको आनी चाहिए। इधर देखिए, इधर कितना आसान है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो अब हम सब जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में, पार्टिकल्स के टर्म्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, यही तो करते हैं। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, और यूरिया बेसिकली है क्या, सॉल्यूट, तो बी से डिनोट कर दिया मैंने इसको, ये हो गया गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये तो हो गया तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आ रहा है, 1 × 10⁻⁻3, यही तो आ रहा है। पक्का? ठीक, अब आपके पास में वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ml, वॉल्यूम तुम्हारे पास है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही है ना, ये कितना है 100 ml, बस तो फिर पुट कर सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, लीटर्स में नहीं होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सीखा है अपन लोगों ने। ठीक, इसको जब आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो नियरली इसको सॉल्व करोगे तो 0.01 कैपिटल M आंसर आएगा, ये हो गया तुम्हारा मोलैरिटी। तो देखिए क्वेश्चन को देख के, डेटा को देख के घबराना नहीं है बच्चों, अपन लोग बहुत ही बेसिक तरीके से यहाँ पर अपन लोग शुरू कर रहे हैं, जो अपन को ये चीज समझ में आना चाहिए। आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट है, क्लियर? ठीक है, तो अपन लोग अभी इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मोलैरिटी पे ही बात करेंगे। मोलैरिटी के अंदर में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर मान लो दो सोल्यूशन को मिक्स कर दिया जाए तो, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, मान लो एक सोल्यूशन दे दिया आपको, बोल दिया हमने उसके अंदर में 10 लीटर पानी मिला दिया, हमने उसके अंदर में 50 लीटर पानी मिला दिया, हमने उसको 50 लीटर तनु कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, है ना, तो अगर ऐसे सोल्यूशन आ जाएंगे तो क्या करेंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं। एक अम्ल है एक क्षार है, दोनों को मिक्स कर दे, तो बताओ नया बनने वाले सोल्यूशन के अंदर में उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, उसके मोल्स क्या होंगे, ऐसी भी चीजें आप लोगों से यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो ये चीज अपन को अब थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में जानना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला पार्ट अपन लोग कंप्लीट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।